नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा नर्सिंग न्यूज़ पर। मैं हूं संदीप चौधरी, आप देख रहे हैं वीर तेजा नर्सिंग न्यूज़। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा यूपी सीनेट 2025 स्टे राउंड स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड मॉपअप राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, उनके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यहाँ पर यूपी सीनेट के रूप से आ रही है। यहाँ पर यूपी सीनेट 2025 के लिए स्टे राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। इस राउंड में क्या क्या कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी है। कौन कौन जो है कॉलेज में कब तक रिपोर्टिंग होगी, क्या क्या आपको इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहेंगे, वो तमाम प्रकार की जानकारी है। वो संपूर्ण प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है जिनको राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और मॉपअप राउंड में भी, यानी इनको तीनों राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला है और वो उनको बहुत ही इच्छा है कि कॉलेज प्राप्त करे और अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू करे, एक साल गंवाया ना करे। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यहाँ पर यूपी सीनेट की तरफ से आ रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आपको यहाँ पर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको यहाँ पर ये साइट दिखाई दे रही है, यूपी सीनेट की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर www.abvupeducate.in पर आपको यहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर एक आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा, उस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, यानी जो आपकी स्टे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होगी, वो तमाम प्रकार की जानकारी वहाँ पर दे रखी है। तो उसमें ब्लूप्रिंट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और उस ब्लूप्रिंट में से हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो आपको जो ज़रूर आपको याद रखनी है वो हमने बताई है, इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि यहाँ तक आपने चैनल हमारे वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो आपकी जो यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया यानी आज से ही, यानी 8/8/2025 फ्राइडे से ही आपकी जो यहाँ पर स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कब एंड होगी, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो होने वाली है एंड आपकी 13/8/2025 वेडनेसडे को आपकी शाम 6 बजे तक आपकी ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो बंद होने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एट काउंसलिंग वेन्यू इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड इन रैंक क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी पब्लिश ऑफ 14/8/2025 थर्सडे 2 PM। यानी जैसे ही आपकी जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर आपकी हो जाएगी, इसके बाद आपको 14 तारीख यानी उसके अगले ही दिन आपको यहाँ पर कौन कौन से बच्चे हैं उनकी एक रैंक बन के आएगी और उनका नाम आएगा जिसमें आप काउंसलिंग के लिए अपेयरिंग हो सकते हो। इसके बाद आपकी 10th रिलेटिव काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। आपकी यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट होने वाली है 18/8/2025 से आपकी जो ऑफिशियल रूप से काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट होने वाली है। इसमें आपकी कॉलेज चॉइस भरी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखने वाला है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि कौन कौन बच्चे हैं जो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जानकारी है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर याद रख लेनी है। अगर यहाँ पर आप गलती करते हो तो आप अपनी जो यहाँ पर 4 साल के BSc नर्सिंग करने का सपना है वो खो देंगे और अपने जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप अपनी कोर्स करना चाहते हो उसका सपना खो देंगे। तो ये जानकारी है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेनी है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी फॉर स्टे राउंड, यानी कौन कौन एलिजिबल है इस राउंड के लिए। इस राउंड में वो सभी यानी ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो रखे हैं, जिनके आपका एग्ज़ाम का जो आप रिजल्ट आया वहाँ पर क्वालिफाइड नाम है, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर है इस काउंसलिंग के लिए। और जिसको नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड मॉपअप राउंड, यानी जो भी बच्चा राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं किया उनके भी लिए यहाँ पर छूट दी गई है, वो भी यहाँ पर भाग ले सकता है। इसके बाद ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट हु आर ए पार्टिसिपेट इन राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, मॉपअप राउंड इज काउंसलिंग हैज़ बीन नॉट अलॉटेड सीट इन एनी कॉलेज, यानी जो बच्चा राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड मॉपअप राउंड में भाग तो लिया है परंतु उसको कोई भी कॉलेज नहीं मिली है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, वो भी यहाँ पर भाग ले सकता है काउंसलिंग में। इसके बाद यहाँ पर है क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट दैट आर नॉट बीन एडमिटेड, यानी जो भी बच्चे यहाँ पर काउंसलिंग जिन्होंने करवाई थी
और उनको कॉलेज की सीट मिल गई परंतु उसने एडमिशन नहीं लिया, वो भी यहाँ पर भाग ले सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट यू हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज हैव रजिस्ट्रेशन इज अलॉटेड इन कॉलेज बिफोर, यानी 7/7/2025, यानी आपका मान लीजिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने कॉलेज ज्वाइनिंग कर लिया, ज्वाइनिंग करने के बाद आपको पसंद नहीं आया कॉलेज, तो अगर आप तभी उसमें इस राउंड में भाग ले सकते हो। तब आपने 17/7/2025 से पहले वो कॉलेज रिजाइन कर दिया है, कॉलेज को छोड़ दिया है, तो तभी आप इस राउंड में भाग ले सकते हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इस राउंड में भाग नहीं ले सकते। तो आपको अच्छी तरीके से एक डेट में पहले ही बता दी थी मैंने, और अभी बता रहा हूँ कि एक डेट आप यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रख लेना। ये जो डेट है 7/7/2025, इस डेट को आप अच्छी तरीके से याद में रख लेना। इसमें यहाँ पर ये लिखा है दिस कैंडिडेट हैज़ बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज एंड रिजाइन आफ्टर, यानी वो बच्चे भाग नहीं ले सकते जो 17/7/2025 के बाद रिजाइन दे रहे हैं कॉलेज को, वो कतई जो है इस राउंड में भाग नहीं ले सकते। इसके बाद और कौन भाग नहीं ले सकते, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट एंड हैव बीन एडमिटेड बाय अलॉटेड कॉलेज, यानी जो वो यहाँ पर सीट अलॉट हो चुकी है और वो जो भाग ले रखा है और अलॉट यानी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है वो भाग नहीं ले सकता। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस प्रकार रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने पहले ही बता दिया कि आपकी साइट पर होगा www.abvup.in इन पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी है, जो है एलिजिबल कैंडिडेट एबल टू रजिस्टर टू काउंसलिंग थ्रू एग्जिटिंग फॉर सेम एज ए यूज फॉर दिस टाइम फिलिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी डाटा फिल किया वो एक बार आपको डाटा फिल करना है, और आपका जो यहाँ पे यूपीसी नेट 2025 रजिस्ट्रेशन आईडी और पासपोर्ट है यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर डालने के बाद आपका ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लिंक इन, जिसमें आपको अपना फादर नेम, मदर्स नेम, इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अगर आप यहाँ पे कैंडिडेट अपडेट, यानी आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हो, जेंडर अपडेट करना चाहते हो और कैटेगरी अपडेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कर सकते हो इस राउंड में। इसके बाद कैंडिडेट हु हैव मार्क अपेयरिंग, यानी अगर आप 12th में यानी 12th के एग्ज़ाम दिए थे और रिजल्ट नहीं आया था, तब तक आपकी मार्कशीट नहीं आई थी, यहाँ पर आपने अपेयरिंग सेलेक्ट किया था, वो अब यहाँ पर 12th पासिंग सेलेक्ट कर सकता है और 12th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकता है। इसके बाद हम देखें तो इसके बाद आपका जो 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड होगी और इसके बाद 12th की मार्कशीट है वो अपलोड होगी। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ऑल कैंडिडेट मैंडेटरी, इसमें क्या है, जो सभी कैंडिडेट है जो भी भाग ले रहे हैं उसके लिए सभी के लिए ये मैंडेटरी बात है कि आपके 500 रुपये का काउंसलिंग चलान कटेगा, जो कि नो रिफंड रहने वाला है। अगर आपको कॉलेज मिलेगा और न मिलेगा तो भी आपको ये 550 रुपये वापस नहीं मिलने वाले। इसके बाद ये बाद में ये लिखा है सीट कन्फर्म फीस, यानी ये तो बाद की बात है जब आपका काउंसलिंग में अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, इसके बाद में की बात है जी, तो ये बात बाद में करने वाले हैं। तो ये आज की छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर यूपीसी नेट स्टेट राउंड स्टार्ट होने और इसके कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हो और आप हमारी टीम से बात भी कर सकते हो। हमारी टीम का मैं नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 7976294909। इस पर आप है ना कॉलेज जो हमारी टीम है उससे बात कर सकते हो, किस प्रकार क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, वो तमाम प्रकार की जानकारी, चाहे भी अभी किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप यहाँ पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हो। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।